वार्निंग देके कि आगे से एसएससी का कोई भी मेंस का पेपर हो, एक सिंगल शिफ्ट में हो। सीएचएसएल का मेंस का पेपर हुआ, कल को तुम कचरा पूछोगे, कल को तुम पूछोगे नूरा फतेही कैसा नाचती है, और हम यही सब बताने बैठे हैं। नहीं बोला था, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, ना बच्चे ना टीचर्स, की 2 शिफ्ट में मेंस का पेपर क्यों हो रहा है। पेपर 2 शिफ्ट में क्यों हो रहा है? 18 जनवरी को 20 जनवरी को 2 शिफ्ट में पेपर क्यों लिया जा रहा है? ये पेपर एक शिफ्ट में क्यों नहीं लिया गया? प्री की बात कुछ और है, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, लेकिन मेंस के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है ना, इंटरव्यू है मेरे प्यारे भाई, ना कुछ है। अब और जब 2 शिफ्ट बनाई गई हैं तो उसमें भी आपने लेवल सेम क्यों नहीं रखा? उसमें गलत क्वेश्चंस क्यों डाल दिए? क्या एसएससी के पास, टीसीएस के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो 1.5 लाख बच्चों का एक दिन में सिंगल पेपर करा लिया जाए? हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ये एक दिन में चुनाव करा सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख बच्चों का एक दिन में पेपर नहीं करा सकते। अरे बिल्कुल करा सकते, नियत सही नहीं है। 2 दिन में 2 शिफ्ट में मेंस क्यों हुआ? एक ही शिफ्ट में मेंस होना चाहिए था, तब सारे बच्चे बराबर लेवल पे आके फाइट करते। होना यही चाहिए कि प्री में हम मानते हैं कि इतने सारे बच्चे होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट बनेंगी, प्री की शिफ्ट को भी लेकिन बहुत कम किया जा सकता है। जो प्री का पेपर 40 शिफ्ट में हो, 10 शिफ्ट में किया जा सकता है, जहां एसएससी पे भी क्वेश्चन बनाने का प्रेशर कम रहेगा, और मेंस एक ही सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। 2 शिफ्ट में क्यों हुआ? मैं आगे से एसएससी से कहता हूं, ये बिल्कुल वार्निंग देके कि आगे से एसएससी का कोई भी मेंस का पेपर हो, एक सिंगल शिफ्ट में हो। सीएचएसएल का मेंस का पेपर हुआ मेरे भाई, एक सिंगल शिफ्ट में हुआ ना, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया? कोई नहीं। सीजन का मेंस का पेपर आप क्यों एक सिंगल? तुमने एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी है, मैं आपको बता देता हूं, 2023 के रिजल्ट में 4 सवालों की लड़ाई चल रही है। 2023 के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, तमाम लोगों का भविष्य अभी भी फंसा हुआ है, जो सिलेक्ट भी हो गए बेचारे नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट ने एसएससी को कहा कि तुम ये आंसर ठीक कर दो, एसएससी ने नहीं किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। अब एसएससी का कहना है कि कोर्ट ने हमारे पेपर सेट करने के सिस्टम पे इंटरवीन किया है। क्यों किया है? अरे कैसे ना करे? तुम देख रहे हो ये लोग क्या पूछते हैं, बदतमीज। तुम ये सब सवाल पूछोगे और कोर्ट इंटरवीन भी ना करे। ये कह रहे हैं 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था? कुमार सानू का। चलो मैं इस सवाल को फिर भी थोड़ा जेन्युइन मान लेता हूं, एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल है। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम्हारे रैप पे पढ़ने चाहिए गाल पे। ये सब सवाल पूछते हो तुम, ये तुम्हारी औकात रहेगी, और तुम कह रहे हो कि कोर्ट इसमें इंटरवीन ना करे। ये दो बड़ी के सवाल पूछ के तुम पूछते हो कि इस वाले लब की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन, तो मैंने आज तक नहीं सुना। लड़का गाना सुने, जीएस में ये सब पढ़ाई टीचर। कल को तुम कचरा पूछोगे, कल को तुम पूछोगे नूरा फतेही कैसा नाचती है, और हम यही सब बताने बैठे हैं, क्योंकि तुम पेपर सेट कर ही नहीं रहे, तुम पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो। कल को तुम ये पूछोगे कि कौन सी हीरोइन है जो ऐसे करके चलती है। कल को तुम पूछोगे कि आज की रात हुस्न के दर्शन किसको हुए थे, और हम बताएंगे तुम्हारी तमन्ना को। फिर ये सब पूछ रहे हो तुम कि लंदन ठुमकता गीत की महिला गायिका कौन है। ये देखिए, ये पूछ रही है, एसएससी पूछ रही है भाई ये, और तुम कहते हो कि कोर्ट इसमें इंटरव्यू ना करे। क्यों ना करे कोर्ट इंटरव्यू भाई? आप सोचिए, 8 कहना कि मार्क्स ज्यादा है, कट ऑफ भी क्लियर है, बट नौकरी नहीं मिली। अब या तो मार्क्स उनके घट गए फाइनल आंसर की में, इसलिए वो बेचैन है। ऐसे तमाम मैसेज मैं आपको दिखा सकता हूं, आप देखिए कितने सारे ऐसे मैसेज हैं जो बच्चे कह रहे हैं मेरे 323 नंबर थे, तो दिस इज माय रॉय स्कोर स्टूडेंट जिनके 315 नंबर है, उनका नाम है लिस्ट में, मेरा नहीं है। क्या करूं मैं? क्या करेगा ये बच्चा? ये तो मैं बहुत नॉर्मल मैसेज लेके आया हूं। आई हैव स्कोर 322 रॉय 18 जनवरी। आपको भी पता 18 जनवरी का पेपर थोड़ा मुश्किल था, बच्चों को उम्मीद थी कि 322 आ रहे हैं। सर मेरी एज भी 27 प्लस हो चुकी है। आई डिड नॉट गेट एनी पोस्ट व्हाइल आई हैव got to know so many aspirants who have scored 322 got 4200 GP post. How I am exempted I could not understand. That was my last attempt. I am parentless in this world. I was fighting alone to get a post. I thought I will get a post this year but my dream vanished like nightmare. ये बच्चों का दुख है। ये सोनिया कुमारी लिखनी है एससी कैटेगरी से 300 मार्क्स थे इनके, ये सब मैंने वेरीफाई कर दिया, वही मैं लेके आया हूं। सर 302 एससी कैटेगरी नहीं हुआ कुछ भी, 320 पे एक को पीए मिला है सर, बहुत उम्मीद थी मुझसे, पर सर पैसों के स्कॉम का मुझे नहीं पता, पर पक्का इन्होंने कुछ गलत तरीके से नंबर दिए। बट मेरे साथ के लड़के 311 यूआर 20 जनवरी की शिफ्ट, उसको पीए ऐसे मिल गई। सर 30 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं किसी के? अगर इतने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर चेंज किए एसएससी ने, तो जो आंसर के आने के बाद टॉपर्स थे उनके मार्क्स बिल्कुल कम हो जाने चाहिए थे। ये बात भी सही है बिल्कुल। मेरे 330 थे, 20 जनवरी की शिफ्ट में कुछ नहीं मिला, सोचिए। और ये कह रहा है कि ओबीसी 326 पे आईटीआई की यूआर से कट ऑफ क्लियर कर गया। सर ये देखो आप, सर अनफेयर हुआ रिजल्ट में। मेरी नजर में 3 लोग ऐसे, 308 पे ऑडिटर मिला, 308 पे जीएसटी इंस्पेक्टर, इन सबसे हमने कॉल पे बात भी की है। और बाकी तो अभी जब मार्क्स आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। ये आप देखो मैसेज। और ऐसा नहीं, मैं आपको बता दूं, ये 324 वाला बच्चा है, कंप्यूटर भी पास कर लिया हूं सर, मैंने टाइपिंग करी थी 10 मिनट में, रीचेक भी करी थी, सब कुछ सही है मेरा, फिर भी सर मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। सर पोस्ट प्रेफरेंस भी सारी भरी थी मैंने सर, मेरे पास मेल भी आया था, सब कुछ किया इस बच्चे ने बेचारे ने। ये देखो, ये आपको दिखाता हूं। ये बच्चा कह रहा है कि मेरा स्कोर 336 सर रॉ यूआर कैटेगरी में। आई एम गॉट इंग्लिश बड़ी खराब है इसकी, आई गॉट टीए वेयर एट सेवरल फ्रेंड्स ऑफ माइन बिलो 320 गॉट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसको टीए मिला 336 नंबर लाके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे परेशान हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनको नीचे की पोस्ट मिली है वो भी, उनके साथ भी गलत हुआ है। कैसे हुआ है कुछ पता नहीं है, क्योंकि एसएससी अपने हिसाब से सब कुछ बताइए। ट्रांसपेरेंसी का तो ये समझ लीजिए कि तोता उड़ा दिया इन लोगों ने। रिजल्ट में एसएससी ने कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि किन लोगों को क्यों रोका गया, क्यों इन्हें विदल्ट किया गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया बदल दिया गया है या फिर कुछ नए रूल्स बना दिए गए। आरटीआई फाइल करने पर भी प्रॉपर जवाब नहीं देते। हमने आरटीआई लगाकर पूछा था जब आंसर की आई थी कि भाई कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आपने और किस क्वेश्चन पर कितनी रिप्रेजेंटेशन आई है, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन पे सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेशन थी और उस पर इन्होंने मार्क्स टोल कर दिया था 2 रिप्रेजेंटेशन पे। सोचिए